लास्ट लेक्चर जो हमारे में क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गए थे, 21 होमवर्क था, 22 पे आई है। 22 में बोल रहे हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। दोनों स्टैंडर्ड पैराबोला हैं, दोनों का वर्टेक्स 0 0 है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले कोई भी कर्व आपको दिया हो, लाइन दी हो, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, जिससे आपको एक्यूरेसी मिल जाए डायग्राम बनाने से पहले। तो सबसे पहले दे आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो हम निकालेंगे बाई इक्वेशन सेकंड वाई की वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट में। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4a होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहाँ आ जाएगा 64a क्यूब एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल नहीं होगा क्योंकि वैल्यू निकाल रहे हैं, तो लेफ्ट में लेके जाएंगे, एक्स कॉमन, एक्स की एक वैल्यू 0 और एक आ जाएगी एक्स क्यूब इक्वल टू 64a क्यूब यानी 4a। एक्स की वैल्यू 0 किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, वाई की वैल्यू 0। सिमिलरली यहाँ करेंगे तो वाई की वैल्यू 4a। अब इससे हमें ये पता चल गया दो जगह कट करेगा, एक 0 0 पे और एक 4a पे। तो अब हम बनाएंगे डायग्राम। ये रहा आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये रहा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। एक्स वाई, यहाँ पॉइंट मिला, एक पॉइंट ही मिला। ये हो गया 0 0, ये हो गया 4a 4a। अब जो एरिया हमें फाइंड करना है वो ये वाला है। अब ये जो पर्पल एरिया है ये हमें फाइंड करना है। अब फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक कॉर्नर पॉइंट जनरेट हुआ, तो ये यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। एम हो गया, इसको हम ए बोल देते हैं। अब दिक्कत क्या है कि हम बनाएंगे एक स्ट्रिप, ये रही स्ट्रिप। ये स्ट्रिप आपकी जो है, पहले इसको लेके चलेंगे और एरिया कवर करेंगे। तो देखो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, अब सबसे पहले जो एरिया है वो निकलेगा। तो देखो, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट होगी स्ट्रिप, इस पॉइंट तक जाएगी। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 4a 0, तो हम गए 0 से 4a। और ऊपर ये टच किसे कर रही है, इसको टच कर रही है, ठीक, यानी कि इस वाले कर्व को, ये वाले कर्व। अब ये वाला कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो वहाँ से हमने निकाल ली वाई की वैल्यू। अब इसमें दिक्कत ये आ गई कि ये एरिया हमें फालतू में मिल रहा है जब हम स्ट्रिप लेके चल रहे हैं पूरी तक, तो ये एरिया हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया, इसको मुझे निकालना पड़ेगा। ये एरिया जो मेरे पास ब्लू आया हुआ है ना, ये एरिया मेरे पास फालतू में है, तो मैं फिर से स्ट्रिप लेके जाऊंगा और अब नीचे वाले हिस्से में स्ट्रिप को चलाऊंगा, यानी कि इस वाले हिस्से में। अब जो स्ट्रिप चलेगी वो इस वाले में चलेगी, ये रेड वाला हिस्सा, ठीक है। अब ये फिर से चलेगी आपकी, इस पॉइंट से शुरू होगी वी और एम पॉइंट तक जाएगी। वो एरिया हम माइनस कर देंगे, तो 0 से 4a, लेकिन अब ये टच कर रही है इस वाले को, ठीक है। तो इस कर्व को हम बाहर कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4a को, बस। अब इसके बाद इंटीग्रेशन हो जाएगा, मिल जाएगा आपको आपका आंसर, ठीक। नेक्स्ट 23 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लगा लो इस पर। गिवन है
वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, मतलब पैराबोला, क्वाड्रेटिक है पैराबोला लेकिन नॉन स्टैंडर्ड है। इक्वेशन 1 पहले स्टैंडर्ड बनाओ, वर्टेक्स निकालो, स्टैंडर्ड नहीं है तो एक्स को 0 के इक्वल किया 0, वाई माइनस 2 को 0 के इक्वल किया 2, तो यहाँ से आपको वर्टेक्स मिल गया। फिर क्या किया मैंने, वाई इक्वल टू एक्स एक लाइन है, एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 3, चारों से बाउंड एरिया चाहिए। तो फिर वही कहानी कि अब सबसे पहले इंटरसेक्ट करवाएंगे हम पैराबोला और वाई इक्वल टू एक्स लाइन का, क्योंकि ये तो लाइंस जो आपकी हैं तो वाई के पैरेलल हैं, तो ये तो हम बना ही लेंगे डायरेक्ट। प्रॉब्लम इस वाई इक्वल टू एक्स और इस लाइन के इंटरसेक्शन की है। तो इफ़ द पैराबोला इंटरसेक्ट y इक्वल टू एक्स लाइन, तो y की वैल्यू निकली रखी है, अब इसमें हम रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम वो निकाल लें, एक अगर रूट निकाल लें हमारे पास, देखो रूट में क्या आएगा, +1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, मतलब वैल्यू आ रही है इमेजनरी, यानी कि कोई कट नहीं होंगे, तो डू नॉट इंटरसेक्ट। इससे हमें ये पता चलता है कि ये लाइंस जो है, ये लाइन y इक्वल टू एक्स ये इस कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब डायग्राम बनाएंगे जिससे कि एक्यूरेसी आ सके। तो डायग्राम में सबसे पहले 0,2 मान लो यहाँ कहीं है, पैराबोला ये रहा, ये आपका हो गया वर्टेक्स, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, फिर बोला है y इक्वल टू एक्स लाइन जो कि इसे टच भी नहीं करेगी क्योंकि इमेजनरी वैल्यू आ रही थी। ये आपकी हो गई y इक्वल टू एक्स की लाइन, x इक्वल टू 0, ये रहा x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3, ये रहा x इक्वल टू 3। अब हमें एरिया चाहिए कौन सा, वो हम उस पर बात कर लें। तो इसको हम डाल देते हैं O, इसको P M N और ये आपका V है ही। ठीक, अब एरिया कौन सा चाहिए, एरिया वो चाहिए जिसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हों। पैराबोला होना चाहिए, फिर आपकी x बराबर 0 लाइन होनी चाहिए, फिर उसके बाद y इक्वल टू एक्स होना चाहिए और x इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो हमें एक एरिया यहाँ पे दिखा ये वाला जिसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अब ये एरिया मुझे फाइंड करना है, कैसे फाइंड होगा, तो वही सबसे पहले तो स्ट्रिप डेवलप करेंगे हम। ये रही स्ट्रिप, मैं बोला था कि x को टच करे या y को, तो ये x को टच कर रही है। अब इसमें एरिया कहाँ से कहाँ तक हम जाएंगे, तो इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे यहाँ O पॉइंट से और P पॉइंट तक लेके इसको जाएंगे। ठीक, और ये टच किसे करेगा, पैराबोला को। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हमारा पहले जो एरिया हम निकाल रहे हैं वो O से P तक पैराबोला जो टच करता हुआ जा रहा है उसको निकाल रहे हैं। तो O पे था 0, P पे है 3, वो x इक्वल टू 3 लाइन है इसलिए x की वैल्यू 3 हो गई, और यहाँ y की वैल्यू पैराबोला से आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये एरिया आ गया। अब इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि इसमें एरिया ये पूरा कंप्लीट आ गया, ठीक है ना। ये यहाँ चले हम, फिर यहाँ गए पूरा, और ये पूरा एरिया हमने ले लिया। अब ये पूरा एरिया हमारे पास आ चुका है कंप्लीट, ये और ये एरिया हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें एक दिक्कत आ गई कि इसमें एरिया एक ये फालतू आ गया, ये वाला एरिया। अब ये हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि ये एरिया जो है वो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो चाहिए पर्पल वाला एरिया। तो वो कैसे निकलेगा,
तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, फिर से ओ से पी जाएंगे। लेकिन अब ये जो स्ट्रिप है वो आपकी टच करेगी इसको, नीचे वाले को, क्योंकि अब हमें ब्लू वाला एरिया कवर करना है। ठीक है, इसको यहाँ से बाहर करना पड़ेगा। तो ओ से पी फिर चलेंगे और अब इसको बाहर कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास y की जगह x dx। बस अब इसके यार इंटीग्रेशन हो जाएगा, मिल जाएगा आपको आपका आंसर 24। बोल रहा है 24 में y इक्वल टू x+6 लाइन हो गई। इसको हम ऐसा बना देंगे, x माइनस वाई इक्वल टू -6, -6 डिवाइड y/6 इक्वल टू 1। फिर और साथ में क्या बोला हुआ है, एंड x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू x³। तीनों से बाउंड एरिया चाहिए। अब फिर वही चीज़, ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, तो करेंगे या नहीं करेंगे चेक करते हैं। तो इफ़ द लाइन y इक्वल टू x+6 इंटरसेक्ट विद y इक्वल टू x³, तो y की वैल्यू एक्सचेंज। अब इनका फैक्टर कर लो। ठीक है, फैक्टर करो। तो इसके फैक्टर में क्या सेटिस्फाई हो रहा है, 2 सेटिस्फाई हो रहा है, x-2, x-2, x-2। ठीक, 2 3 बार लिखा हुआ है ये, क्योंकि x इक्वल टू 2 सेटिस्फाई हो रहा था। 2 को लेफ्ट में ले आए तो x-2 हो गया। 3 बार इसलिए क्योंकि पावर 3 है। अब हम x में कितने का मल्टीप्लाई करें जो x³ बन जाए, तो x² का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x³ -2x²। ठीक, अब 2x² वाला टर्म है नहीं इसमें, तो इसलिए हमें यहाँ पे +2x करना पड़ेगा, जिससे ये कैंसिल हो सके। यहाँ बच जाएगा 4x। फिर उसके बाद मुझे x चाहिए माइनस का, और है 4x, तो इसका मतलब है मुझे अब चाहिए प्लस का 3। यहाँ हो गया 3x - 6 इक्वल टू 0। x-2 कॉमन, x² + 2x + 3। अब x-2 0 हो जाएगा, बट ये वाला ज़ीरो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको ज़ीरो करते ही वैल्यू इमेजिनरी आ जाएंगी। तो x की वैल्यू आ गई 2। 2 हम किसी भी एक में रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 8। यानी ये एक जगह कट करेगा, ये उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब डायग्राम, y इक्वल टू x³, ठीक, ये हो गया आपका y इक्वल टू x³। और लाइन x पे -6 मान लो ये है, और y पे 6, ये लो 0,6, दोनों को मिलाओ और बढ़ा दो आगे, ये भी आगे जाएगा तो ऐसा कट कर जाएगा। ठीक, क्योंकि ओपन कर्व है तो आगे पीछे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक, अब यहाँ बढ़ा दिया, x हो गया, ये y हो गया। इस पॉइंट को हम P बोल देते हैं, यही वो पॉइंट है 2,8। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपका O। अब आते हैं कि एरिया कौन सा चाहिए, तो और x इक्वल टू 0 भी चाहिए, तो ये रही। तो अब हमें एरिया ऐसा चाहिए जिसमें सारे आ रहे हों। तो देखिए ये रहा वो एरिया, जिसमें आपका लाइन आ रही है, ये आपको दी गई है y इक्वल टू x+6, क्यूबिकल पैराबोला आ रहा है, और x इक्वल टू 0 भी आ रहा है। ये हमें पर्पल वाला एरिया फाइंड करना है। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि यहाँ पे हमारे पास वही कॉर्नर पॉइंट जनरेट, क्योंकि ये जो हम एरिया जब स्ट्रिप चलाएंगे तो स्ट्रिप कहीं पे जाके तो एडजस्ट होनी चाहिए। वो एडजस्टमेंट तभी होगा जब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया जाएगा। तो कॉर्नर पॉइंट जो हमने बोला हुआ है ना,
कॉर्नर पॉइंट, वो वाली बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर देना है। तो ये रहा वो परपेंडिकुलर, इसको पॉइंट बोल देते हैं M2,0। अब बनेगी कि स्ट्रिप, तो ये रही आपकी स्ट्रिप। ठीक, ये स्ट्रिप चलेगी। अब कहानी फिर वैसी ही चल रही है जैसे कि बाकी क्वेश्चंस में आई है। तो सबसे पहले हमारा स्ट्रिप इस पॉइंट से स्टार्ट होगी, ओ से, और एम तक जाएगी, और टच किसको कर रही है अभी, इस लाइन को। तो हमने यहाँ लिया एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, चले हम 0 से 2, और लाइन की इक्वेशन x+6 dx। अब हमें इसमें प्रॉब्लम ये थी कि हमारा जो एरिया था वो कौन सा कवर हुआ, ओ से बी गया, बी से पी गया, पी से एम आया, और एम से फिर ओ आ गया। मतलब ओ बी पी एम ओ पूरा एरिया कवर किया, जिसमें एक फालतू एरिया हमारे पास आ चुका है, और वो ये वाला है। ये एरिया आपका फालतू है, तो इसको हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। अब हमें ये जो पर्पल एरिया हम लोगों को चाहिए था, हमने पूरा एरिया ओ बी पी एम ओ निकाल लिया, और ये जो ब्लू एरिया दिख रहा है ये फालतू आ रहा, तो इसको बाहर करेंगे। तो फिर से ओ से एम जाएंगे, 0 से 2। लेकिन अब जो स्ट्रिप आपकी होगी वो किसको टच करेगी, वो अब इसको टच करेगी, यानी कि पैराबोला को, क्योंकि अब हमें ये ब्लू वाला एरिया कवर करना है। ठीक, तो इसको हम बाहर कर देते हैं। अच्छा, इक्वेशन क्या थी, y=x³। तो यहाँ आ गया x³dx, मतलब इसे इंटीग्रेट कर लो, x² 6x लिमिट 0 से 2, x⁴/4 लिमिट 0 से 2, यहाँ आ गया 4/2, यहाँ आ गया 12, यहाँ आ गया 16/4, 14 - 4, आंसर इज 10। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और मेरे हिसाब से इतने में आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिप को हमें कैसे हैंडल करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आप करेंगे, टिक कर लीजिए, हो जाएगा। 26 आप करेंगे। अब हम आते हैं 27 पे। 27 लगा दीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो 27 देखते हैं। 27 में आप सबसे पहले ये चीज़ पे ध्यान दो कि हम लोग इस, मतलब मैं कर क्या रहा हूँ बेसिकली यहाँ पर। सबसे पहले हम जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट हैं या हो सकते हैं कि आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सब पता लगा रहे हैं। तो जब घर पे बैठ के करोगे ना, तब समझ में आएगा ये कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो खुद करोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके लिए ही आपको ये ध्यान देना है कि कैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग की थी, क्या क्या ध्यान दिया था, तो सब चीज़ें ध्यान देनी होती हैं, तब जाके क्वेश्चन का आंसर निकलता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, एक है सर्कल x² + y² = 1। इसका हमने सेंटर ले लिया 0,0, है ही 0,0 क्योंकि ये ओरिजिन वाला है। x² + y², इसमें ना तो x में h माइनस हो रहा है ना y में से k। रेडियस 1 है। अब दूसरा एंड x - 1² + y² = 1। यहाँ से हमने सेंटर निकाला 1,0, क्योंकि x - 1 को हम 0 के इक्वल करेंगे, x की वैल्यू 1, y को करेंगे तो y की वैल्यू 0, लेकिन जो रेडियस है वो अभी भी 1 है। अब हमें पता होना चाहिए कि ये इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे तो कहाँ करेंगे। तो दे बोथ सर्कल्स intersect to each other। इंटरसेक्ट करेंगे तो अब क्या होगा, बाई इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूंगा, y² की, या y की किसी की भी निकाल लीजिए, पुट इन सेकेंड, और किसी भी एक में पुट कर दीजिए। x - 1² + 1 - x² = 1, 1 से 1 कैंसिल, x² + 1 2x - x² = 0, 2x = 1, x की वैल्यू 1/2। अब ये x की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में रख के y की वैल्यू निकाल लेंगे।
तो ये चला गया, पुट इन फर्स्ट, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 - 1/4 3/4, वाई की वैल्यू ±√3/2। ये हमारे पास पॉइंट आ गए। तो पॉइंट एक आया, तो एक या इसको हम पी डाल देते हैं, 1/2 √3/2 एंड क्यू 1/2 -√3/2 आर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। जितना कम एग्जामिनर दिमाग लगाएगा आपकी कॉपी में और जितनी आसानी से आपकी कॉपी उसके सामने से चलती चलती चली जाएगी, उतने ही अच्छे नंबर दे देगा। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं डायग्राम। सबसे पहले हमने बनाया सेंटर जिसका 0 0 है, वो वाला सर्कल। ठीक, ये सर्कल बन गया। अब इसके बाद हम बनाएंगे दूसरे वाला, तो उसका जो, देखो पहले तो इसके पॉइंट लिख लो। ये है 0,0, ये है 1,0 रेडियस है। अब देखिए ज़रा ध्यान से देखना, अब इसका जो जहाँ ये एंड हो रहा है, अगला वाला उस अगले वाले सर्कल का ये सेंटर होगा, ये 1,0 और रेडियस दोनों की सेम है, तो ये मतलब ऐसा जाएगा, ऐसे टच करता हुआ। ये बन गया आपका, ये हो गया 2,0, क्योंकि इधर की आपकी 1 हो गई रेडियस, तो और इधर भी आपकी 1 हो गई, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है। तो यहाँ बी पॉइंट जो है वो 2,0 हो गया। अब जो पॉइंट आपको मिले, जो इंटरसेक्शन पॉइंट, वो पी और क्यू ये रहे। हमें एरिया कौन सा फाइंड करना है? तो हमें एरिया फाइंड करना है ये वाला, दोनों साइड का, क्योंकि एबव या बिलो जैसी कोई चीज़ यहाँ पे नहीं आई है। उन्होंने बोला है कि दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उनसे बाउंडेड जो एरिया होगा वो हमें फाइंड करना है। अगर वो ये और बोल देते कि दोनों सर्किल इंटरसेक्ट करेंगे और एक्स एक्सेस भी होनी चाहिए साथ में, तो केवल ऊपर वाला एरिया हम ले, एबव एक्स एक्सेस बोल देते अगर, तो हम ऊपर वाला एरिया ले लेते। बिलो एक्स एक्सेस बोल देते तो नीचे वाला एरिया ले लेते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, इसका मतलब हमें ये पूरा एरिया कवर अप करना पड़ेगा। ठीक है, ये एरिया हमें फाइंड करना है। अब दिक्कत क्या है कि हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे दोनों को कवर करने के लिए, यानी स्ट्रिप चलेगी ऊपर। ठीक है, क्योंकि हवा में तो रहेगी नहीं। तो ये रही आपकी वो स्ट्रिप जो ऊपर वाले एरिया को कवर करेगी, और हम 2 का कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि सिमेट्रिकल एरिया है ऊपर नीचे एक जैसा, वो दोनों को कवर कर लेगी। लेकिन एक और प्रॉब्लम आएगी कि देखो यहाँ पे आपके पास एक कॉर्नर डेवलप हुआ और यहाँ आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? ये पॉइंट था 1,1/2 √3/2। ठीक, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ आपको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जरा जब आपकी स्टेप ओ से एन जाएगी तो कर्व ये वाला होगा, ये वाला, और जब स्ट्रिप एन से ए जाएगी तो अब ये वाला ए होगा दूसरा, यानी कि जिसका सेंटर 0 0 है वो वाला सर्किल होगा। और जब आपकी ओ से एन आएगी तो जिसका सेंटर 1,0 है वो बनेगा। ठीक है ना, तो दोनों कर्व अलग अलग हैं, तो मैंने बताया ही था। ये यहाँ का पॉइंट हो गया 1/2, 0। बस अब इसके बाद हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, तो पहले लिमिट लगी 0 से 1/2, यूज़ हुआ हमारा जिसका 1,0 है सेंटर, 1 - x-1 डी एक्स, फिर 1 प्लस होगा क्योंकि हम माइनस नहीं कर रहे हैं, अब हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि अभी आगे का हिस्सा बचा हुआ है एन से ए तक का। तो 1/2 से 1, और यूज़ होगा इसमें जिसका सेंटर 0 0 है, और 2 का करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई, क्योंकि ऊपर एरिया कवर किया है जबकि एरिया नीचे वाला भी है। बस अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, और इंटीग्रेशन से हमें मिल जाएगा हमारा परफेक्ट फाइंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाई वाई इक्वल टू साइन एक्स एंड वाई इक्वल टू कॉस एक्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू π/2।
ज़ीरो और पाई बाई टू के बीच में साइन एक्स और कॉस एक्स से जो मिलके एरिया बनेगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखो ये रहा ज़ीरो, यहाँ कहीं मान लेते हैं पाई बाई टू। तो आपका जो क्या कहते हैं साइन एक्स का ग्राफ होता है उसमें जीरो से पाई ऐसे जाते हैं हम। क्लियर है? तो ये आगे का तो हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है, इसके बाद का तो हमें चाहिए ही नहीं क्योंकि ये तो जीरो से पाई बाई टू ही जाने को बोल रहा है। अच्छा, जो आपका क्या कहते हैं कॉस एक्स होगा उसका क्या होगा, उसका इतना आएगा जीरो से पाई बाई टू में, यानी ये वाला। तो हमको जो एरिया निकालना है, पहले तो इसको हटा देता हूँ मैं क्योंकि हमें तो जीरो से पाई बाई टू ही जाना था तो इसको हमने हटा दिया। अब जो एरिया हमें फाइंड करना है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये हो गई आपकी एक्स, ये हो गई वाई। हमें ज़ीरो से पाई बाई टू तक ही रहना था, ठीक है। एक्स इक्वल टू ज़ीरो ये रही, और एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। इसको बढ़ा देते हैं आगे ऐसे, ये आपका x इक्वल टू पाई बाई टू क्लियर है। हमें सिर्फ ये एरिया फाइंड करना है। अब एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास एरिया कौन सा जनरेट हुआ, तो बोल रहे हैं जीरो से पाई बाई टू के बीच का एरिया हमें फाइंड करना है जो एनक्लोज्ड है y बराबर साइन एक्स एंड कॉस एक्स से। तो ये एरिया हमें फाइंड करना है। अब इस एरिया में साइन एक्स और कॉस एक्स आपस में एक दूसरे को कर रहे हैं इंटरसेक्ट इस वाले पॉइंट पे। तो अब मुझे ये पॉइंट चाहिए होगा, ठीक। पॉइंट निकालने के लिए दे आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अब वैसे तो पता होता है पाई बाई फोर पे दोनों की सेम वैल्यू आ रही है, लेकिन एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा तो एक दूसरे को ये कट कर रहे हैं। तो वाई एक साइन एक्स कॉस एक्स दोनों का आपस में बराबर, टेन एक्स इक्वल टू वन, टेन पाई बाई फोर, एक्स की वैल्यू पाई बाई फोर, और x की वैल्यू पाई बाई फोर, तो y की वैल्यू वन अपॉन रूट टू। ये आपका पॉइंट आ गया पाई बाई फोर कॉमा वन अपॉन रूट टू। अब यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, सेम लॉजिक। ये हो गया आपका पाई बाई फोर कॉमा ज़ीरो। बस अब स्ट्रिप चलेगी आपकी, और स्ट्रिप को हम चला के और सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे इसका एरिया। तो ये रही आपकी स्ट्रिप, ठीक है। अब एरिया के लिए अपना बनाओ कंडीशन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, तो पहले हम चले ओ से लेके और एम तक, यानी कि जीरो से पाई बाई फोर, और जीरो से पाई बाई फोर में हमारी स्ट्रिप ने टच किया वाई इक्वल टू साइन एक्स को, तो यहाँ आ गया साइन एक्स। फिर पाई बाई फोर से चले पाई बाई टू तक, यानी एम से लेके और ए तक, उसमें टच हुआ कॉस एक्स। बस अब इंटीग्रेट कर दो, ज़ीरो टू पाई बाई फोर साइन एक्स पाई बाई टू पाई बाई फोर कॉस पाई बाई फोर माइनस कॉस जीरो साइन पाई बाई टू माइनस साइन पाई बाई फोर, वन अपॉन रूट टू माइनस वन, वन माइनस वन अपॉन रूट टू, ये आ गया माइनस वन अपॉन रूट टू प्लस वन, वन माइनस वन अपॉन रूट टू, टू माइनस रूट टू इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 लगा दीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये तो सिलेबस में ही लिखे हुए हैं क्वेश्चन जो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगवा रहा हूँ। y इक्वल टू टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको एक पैराबोला दिया हुआ है, नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर। जैसे ही नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला दिखे उसे, अगर वो नहीं है उस फॉर्म में तो उस फॉर्म में लेके आओ स्टैंडर्ड फॉर्म में, और वर्टेक्स निकाल के रख लो। इतना काम पहले ही कर लो, सिखा चुका हूँ मैं, ठीक। ये हो गया एंड, और क्या बोला है कुछ y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन, ठीक। दो चीज़ें दी हुई हैं
कि इन दोनों से जो एरिया बाउंड होगा वो हमें फाइंड करना है। टफ क्वेश्चन है ये। अब सबसे पहले इंटरसेक्ट करवाना पड़ेगा। दे बोथ आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इंटरसेक्ट करवाया, माइनस एक्स इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर ले आए, -2x आ गया, तो ये हो गया तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर -3x, एक्स कॉमन, एक्स की वैल्यू 0 एंड 3, वाई की निकाल ली तो 0 0 आ गया, 3 -3 आ गया। ठीक है। अब हमें ये और पता करना पड़ेगा कि ये जो पैराबोला है ये एक कहाँ कट करेगा। ठीक है, क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड है ये। तो द पैराबोला intersect x axis, then put y equal to 0 in equation फर्स्ट। अच्छा, ये कैसे पता चला कि x एक्सिस को कट करेगा? तो देखो, ये जो आपका पैराबोला है ये कुछ इस टाइप का है। ठीक, और इस टाइप का पैराबोला अगर वर्टेक्स 0 0 है तो ऐसा बनता है, लेकिन इसका वर्टेक्स है 1 1 1 1 है, मतलब कि यहाँ कहीं होगा। तो अब ये उल्टा बनेगा ना, तो x को ही कट करेगा, मतलब ऐसा कट करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। हम ऐसे ही पता करते हैं इसको। अब हम इसको कट करवाते हैं, मतलब कि 0 पुट करते हैं। तो आ गया तुम्हारे पास 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि 0 0 पे और 2,0 पे एक कट मारेगा। अब बन गया आपका। अब बनाओ डायग्राम। अभी पूरी चीज़ें पता चल गई हैं। अब डायग्राम हमें, देखो ये पॉइंट हमारे पास जब आ गए तब हम बनाएंगे इसका डायग्राम। तो सबसे पहले नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला जिसका वर्टेक्स है 1 1, तो ये बनेगा ऐसा। ठीक है, इसको थोड़ा मैं शिफ्ट करके बनाता हूँ इधर, क्योंकि हमको चाहिए होगी थोड़ी सी जगह जिससे वो चीज़ दिखा सकूँ मैं आपको कि कैसे जा रही है। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है एग्ज़ाम में। डायग्राम की एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये बन गया, वर्टेक्स हो गया 1,1। अब चाहिए हमें y इक्वल टू -x लाइन। तो लाइन बनाएंगे, ये हो गई y इक्वल टू -x की लाइन। अब इन दोनों ने कट किया, एक पॉइंट मिला हमें P, यहाँ ये पॉइंट हो गया आपके पास A। पॉइंट जो पैराबोला ने कट किए थे 0 0 और 2,0, तो ये 2,0 है। और एक पैराबोला और लाइन ने कट किया था 3,-3 पे, तो ये 3,-3 लाइन है। अब एरिया कौन सा बाउंड्री के हमें मिला वो हमें यहाँ पे कर लिख लेना है। देखो, ये एरिया हमें मिला जो इन दोनों से बाउंड हुआ, पैराबोला और लाइन से। ये एरिया और एक ये एरिया, 2 एरिया में मिले। ये एरिया हमको निकालना है। अब इस एरिया को निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी या क्या क्या हमें करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें यहाँ सोचनी है, तब जाके एरिया निकलेगा। तो सबसे पहले तो इधर अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये रहा परपेंडिकुलर। इसको नाम दे देते हैं हम M पॉइंट। पॉइंट हो गया 3,0। अब स्ट्रिप चलानी है, 2 हिस्सों में चलेगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो एक तो आपकी स्ट्रिप यहाँ लेते हैं पहले हम। ठीक, पहले हम एरिया ये वाला कवर करते हैं जो चलेगा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ऊपर का एरिया कवर करेगा O से लेके A तक।
तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, लिमिट लगेगी 0 से 2 तक की, और यूज़ हुआ पैराबोला, तो पैराबोला की इक्वेशन रख देंगे। ओ से लेके ए तक कवर हो गया। अब क्या चाहिए, अब हमें नीचे वाला एरिया चाहिए, ठीक है। तो नीचे वाले में हम सबसे पहले जो स्ट्रिप है ये वाली, अब देख सकते हो स्ट्रिप नीचे चली गई है, ठीक है। ये एरिया कवर करेगी। ये भी ओ से लेके एम तक पहले हमें पूरा जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो ए से पी का है ना, ये शेप्ड जो है, ये कर्ड शेप है। तो जब स्टेप यहाँ तक लेके जाओगे ना, पी तक पूरी लेके जानी पड़ेगी, तो ये बीच वाला हिस्सा फालतू आएगा। ये जो दिख रहा है ये एरिया, ये फालतू आएगा, ठीक है ना। इस एरिया को हमें वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इसका बहुत ध्यान रखना है कि कहाँ तक जा रहे हैं। अगर आप केवल ए तक लेके जाओगे, मैं दिखा देता हूँ अभी, अगर हम केवल ए तक लेके जाएंगे तो उसके संग एक प्रॉब्लम आएगी, और वो होगा कि कुछ हिस्सा आपका बच जाएगा यहाँ पर, जो यहाँ पे नहीं आप कवर कर पाएंगे। इसीलिए मुझे ये पूरा एम तक कवर करना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आपने क्या किया कि यहाँ पे स्ट्रिप को चलाया और यहाँ तक ले गए, तो यहाँ तक ही केवल रहेगी स्ट्रिप। अब इसके आगे तो हवा में तो चलेगी नहीं, ठीक है, तो इसलिए पूरा लेके जाना पड़ेगा। तो पहले हम ओ से एम तक जाएंगे। ये तुम्हारा पॉइंट जो है ना ओ है, तो ओ से लेके एम तक लेके जाओ पूरा इसको, ठीक है। प्लस, तो ओ से एम मतलब 0 से लेके 3 तक, और इसमें हमने टच किसको किया, लाइन को, तो y इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स। अब इसे कर लो एक ब्रैकेट में क्लोज, और इसमें एक लगा दो माइनस। ये जो बाहर माइनस लगा हुआ है ना, ये किस वजह से लगा है, ये इस वजह से लगा है क्योंकि x के नीचे आपका एरिया जा रहा है, और x के नीचे एरिया मतलब कि माइनस वाई डी एक्स फॉर्मूला लगता है। अब ये जो एरिया आया हुआ है, इसमें से हम माइनस कर देंगे, ये एरिया आपका पूरा हो गया कंप्लीट। कंप्लीट एरिया जब निकल आए तो इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा ये जो ऑरेंज कलर वाला है इसको, यानी 2 से 3 जाएंगे हम, 2 से 3 जाएंगे। और अब इसमें यूज़ मतलब ये जो आपकी स्ट्रिप है ये टच किसे करेगी, ये अब इस पैराबोला को ही टच करती हुई तो आगे बढ़ेगी ए से एम तक। तो पैराबोला यहाँ पे रख दिया जाएगा, और इसमें भी आपको एक माइनस लगाना पड़ेगा, वो ध्यान रखना। यही मिस्टेक्स होती हैं यहाँ पे, ये नहीं करनी है, ठीक है ना। एक माइनस यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा, और वो माइनस क्यों लगेगा, वो रीज़न यही है कि आपका जो एरिया है वो अब पूरा नीचे का है, एक्स के नीचे का, इसलिए ये माइनस लग रहा है। अब करो कैलकुलेट, तो ये हो गया 0 से 2, तो अब इंटीग्रेशन ही कर देते हैं डायरेक्ट। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 से 2, यहाँ माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 0 से 3, माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3, 2 से 3 लिमिट, ठीक है। 4, 8/3, यहाँ आ गया 9/2 माइनस 0, यहाँ पे 9, 27/3, 4, 8/3। अब ये तो कैंसिल ही हो गया, 9/2, यहाँ 27, ये 9, 9 माइनस 9 0, तो 9/2 इज़ योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। टफ क्वेश्चन है नो डाउट। अब आगे मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, बाकी करेंगे हम लोग कल। जो आप क्वेश्चन करके देखें एक बार तो समझ में आएंगी चीज़ें। तो इसमें आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे 30, और 30 के बाद 33, जो और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, 36। ये वो क्वेश्चन है जो आराम से आप कर सकते हो, जिस टाइप के हम कर चुके हैं अभी, उस टाइप के क्वेश्चन है ये। और इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 42। बस यही क्वेश्चन आपको आज करने हैं,
इसको आप क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। कोई डाउट आए तो मुझसे पूछिए, व्हाट्सअप करिए मुझे, यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हो करो, उनका भी भला हो जाए बोर्ड के टाइम पे, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आती ही हैं बेसिकली। ठीक है। एंड अच्छे से क्वेश्चन को समझिए, डायग्राम बनाइए खुद से। कोई डाउट फिर भी रहता है तो उस मैंने बिल्कुल डिटेल में करके समझाया हुआ है एक एक चीज़। आप उसको बस घर जाके आप आराम से बैठ के और बनाइए डायग्राम्स को, क्वेश्चन करिए, आपको मज़ा भी आएगा करने में और अच्छा चैप्टर है। ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे। जो होमवर्क दिया है उसको आज कंप्लीट कर लेना। चलिए बाय बाय।